मेरे बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट क्या है? इसमें भी वही बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखा है? आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12.2 में देखोगे कि ये सारी छायांकित है। सारी क्या कर रखी है? छायांकित कर रखी है। जो आकृति है ये बना रखी है, ये सारी छायांकित है। क्या कह रहा है ये? जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज दे रखा है ओ ए बी। ये कौन सी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये वृत्तीय चाप है, खींचा गया है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है, बड़ा ध्यान से समझने लायक क्वेश्चन है बेटा। देखो, अब क्योंकि इसमें तो सारा ही भाग आपको चाहिए, ऊपर का भी नीचे का भी सारे, क्योंकि सारा शेडेड एरिया कौन सा है? ये सारा एरिया जो आपका है शेडेड है। जब सारा एरिया, भाई ये मैंने कर नहीं रखा, ये देखो ये एरिया, सारा एरिया जो ये है, ये मैं ऐसे दिखाया है आपको, ये सारा एरिया शेडेड है। आपको ये सारे का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कितना इंटरेस्टिंग सम होने वाला है। अब इस जो आकृति में आपको क्या क्या आकृति नजर आ रही है? आप इस आकृति में आपको 2 आकृतियां नजर आ रही होंगी, लेकिन है 3 है। ध्यान से देखोगे, ठीक है। पहली आकृति वृत्त सभी को नजर आ रही होगी, उन्होंने कहा भी है। दूसरी आकृति क्या? समबाहु त्रिभुज नजर आ रही होगी। और तीसरी आकृति क्या है? त्रिज्याखंड, वो भी नजर आनी चाहिए। वो देखो कौन सी है। ये देखो, क्योंकि आप बुक में देखोगे, बुक में ये लाइन नहीं लगा रखी, ये जो मैंने डॉटेड है, वो तो कह रहा है कि एक चाप लगाई, ये वृत्तीय चाप है। क्योंकि आपको तो वृत्त कब बनेगा? जब इसको इससे मिला देंगे। मैंने इसको इससे क्या कर दिया? इसको इससे मिला दिया, तो ये वृत्त बन गया। अब देखो बेटा क्या करेंगे, हमने ये सारा क्षेत्रफल निकालना है। अब आप ये तो समझ रहे हो, एक वृत्त है और एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। यदि मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में सारी चीज आ जाएगी, यानी कि वृत्त के अंदर अंदर का हिस्सा सारा आ जाएगा। और जब मैं किसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, इसको ना, ये सारा निकालना, जब मैं किसका ये जो एरिया है, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। जब मैं किसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। समबाहु त्रिभुज की मैं यही आ जाएगा, ये मैं ऐसे कर दिया, ये सारा समबाहु त्रिभुज का आ जाएगा। आप देखोगे 2 एरिया, मतलब एक एरिया 2 बार आ रहा है। ये एरिया, ये जो एरिया है, ये वृत्त के क्षेत्रफल में भी आ रहा है। ये क्षेत्रफल जो वृत्त के क्षेत्रफल में भी आ रहा है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी आ रहा है। दोनों क्षेत्रफल में दिखाई दे रहा है कि नहीं? जब आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तब भी ये क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि वृत्त के अंदर भी है। जब आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तब भी ये आएगा, तो 2 बार आ गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा एक बार। हमें तो एक बार चाहिए ना, 2 बार थोड़ी चाहिए, हमें तो एक बार चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो त्रिज्या खंड है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या बन रहा है आपका? त्रिज्या खंड। आपको यही पता है समबाहु में कोण कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। तो ये त्रिज्या खंड बन रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिज्या खंड, या इसका नाम लिख सकते हैं COD, OCD त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2 हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, एक समबाहु त्रिभुज। इन दोनों को तो जोड़ेंगे क्योंकि पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 2 बार आ रहा है, एक बार माइनस के, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। तो आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की त्रिज्या यानी कि R कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, वृत्त की त्रिज्या। और भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है आपको? 12 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है। ठीक है, आप क्या निकालोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो मैंने कहा है वो सारा लिख दो, फिर फार्मूला बाद में पुट कर देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे? त्रिज्या खंड ओ सी डी, त्रिज्या खंड, ठीक है, माइनस क्यों किया पता लग गया ना आपको, क्योंकि दो बार आ रहा है, ओ सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, एक आप यहां ना इससे ऊपर एक चीज और लिख सकते हो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में बना कोण, यानी कि थीटा कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के तीनों कोण होते हैं, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज क्या है? वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग होता है, त्रिज्या खंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने तीनों की वैल्यू क्या कर दी? पुट कर दी। ठीक है बेटा, अब इसमें आपने ध्यान देना है, वैल्यू पुट करो। पाई का मान, पाई का मान क्या है? 22/7, आर की वैल्यू 2 बार 6 × 6 प्लस वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है? 12 × 12, थीटा की वैल्यू 60/360, पाई का मान 22/7, आर 6 है तो 6 × 6, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। सोल्व करेंगे, सोल्व करो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 22 की 132, 132 की 6 से करो, 6 दूनी 12 और 6 × 18 और 1 9, 6 कम 6, 6 × 18 19, 7 आएगी, यानी क्या आ गया? 792 डिवाइड बाय 7, 4 से कट जाएगा, 4 × 12, तो आएगा 36 वर्गमूल 3 माइनस 6 से 6 चिकम 36, 6 से 6 कट गया, ये आ गया 132/7। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनको माइनस कर देंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, 792 माइनस 132/7 प्लस 36 वर्गमूल 3, तो इसमें से घटा दो, 2 0, 9 में से 3 के 6, 660/7 प्लस 36 वर्गमूल 3, ये आ गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन थी, आपने ध्यान से कर ली। बस क्या समझने लायक ये क्वेश्चन था, दो चीज दिखाई दे रही थी, वृत्त और समबाहु। लेकिन जब आप वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ोगे, तब उसमें एक क्षेत्रफल 2 बार आ रहा था। कौन सा क्षेत्रफल? इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको अच्छे से समझाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए